महादेव जी तो कथा को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ याज्ञवल्क्य ऋषि भी भरद्वाज ऋषि को जो कथा सुना रहे हैं वो आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसमें गोस्वामी जी ने एक शब्द ये जोड़ा कि भजित तो भवभंजन रघुनाथ और भज तुलसी तज मान मद। मान और मद इन दोनों को छोड़ के तुलसीदास बाबा कह रहे हैं कि राम जी का भजन करो। अब ये जो नारद बाबा की कथा है, ये मान और मद की कथा तो है ही है कि भगवान के परम भक्त जो सतत नारायण नारायण करते हैं, मान और मद उन्हें भी नहीं छोड़ता है। तो उस मान मद की परिभाषा को समझाने के लिए ये नारद बाबा की कथा को उधर महादेव जी सुना रहे हैं और इधर याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। और महादेव जी कह रहे हैं पार्वती मैया को पहले ही समझा दिया, और जैसा चाहे चतुर को मूर्ख और मूर्ख को चतुर करते हैं। अब नारद बाबा के संग में एक बड़ी घटना ऐसी हो गई। नारद बाबा तो हमेशा नारायण नारायण करते डोलते रहते हैं। जा रहे हैं। लेकिन नारायण बाबा ने भी जो है ऐसी नारद बाबा के संग में आनंद करा, क्योंकि उन्हें तो लीला करनी। एक लोग कहते हैं हमारे यहाँ कि बेटा बनिया क्या करे, तराजू में बांट तोले। अब ठाकुर जी महाराज को भक्तों के ऊपर कृपा अपनी करनी और कृपा करने को कृपा करने का भाईना। तो भाईना चाहने को उन्होंने की पहली टोपी नारद बाबा को ही पहना दी। और क्या हुआ उसमें, नारायण नारायण करते करते गए और कहीं हिमाचल की गुफा में, जैसे वो माँ मोदी जी महाराज चले गए उसमें क्या नाम है केदारनाथ में, और वहाँ बैठ के गुफा में फोटो खिंचवाया है और टिकट लगवाया है वहाँ जाके कि यहाँ पे जो आके इसकी जगह के दर्शन करे उसकी टिकट और लोड केदारनाथ बाबा को मिले। ऐसे ही नारद बाबा हिमाचल पर्वत पे गए और जाके वो नारायण नारायण करते रहे। और जो वहाँ हिमाचल की शोभा देखी, एक तो तब गए थे जब पार्वती मैया को उपदेश करने, तब देखी थी। लेकिन इस बार कुछ और विपरीत दिखा। क्या दिखा, निरखित शैल सर विपिन विभागा। और हुआ क्या कि पर्वत को देखा, पानी बहते हुए को देखा और वन की बहुतायत देखी। तो क्या हुआ, जब सब चीज मनपसंद की उनकी मिल गई तो भय रमापति पद अनुरागा। अब यहाँ रमापति, रमा माने लक्ष्मी या रमा माने माया, तो उनके पति के चरणों में प्रेम हो गया।
और जब प्रेम हो गया तो क्या हुआ, सहज तो प्रेम रहता ही था, लेकिन नारद जी बाबा को एक वो था, श्राप था नारद जी को, या कहना चाहिए वरदान था कि महाराज जितनी देर नारायण करते रहोगे इतनी देर तो डटे रहोगे। और नारायण नारायण करते करते जैसे ही रुके तो वैसे ही वहां आपको समाधि लग जाएगी। फिर क्या कहे, तो क्या हुआ, सुमिरत हरि ही शाप गतिवादी। भगवान का सुमिरन करते करते क्या भाई नारायण नारायण करते रहोगे तो जो है डोलते भी रहो, करते रहो, डोलना रुक गए और नारायण नारायण करते रहे, सोई तुम्हारी समाधि लग जाएगी। सहज विमल मन लागी समाधि, सहज विमल मन लागी समाधि। अब बाबा का मन तो सहज शुद्ध है, कोई इधर उधर की किसी से कुछ चाहना नहीं, कोई कुछ नहीं। और माँ करते करते महाराज उनकी समाधि लग गई, और समाधि लग के महाराज ऐसे मगन हो गए कि उन्हें तो होश ही नहीं। लेकिन ये जो देवता हैं, जिनको चाहे इस संसार के हो चाहे ऊपर के संसार के देवता हो, इनको हर वक्त डर सताता रहता है। ये नारद बाबा तपस्या कर रहा है, तो ये काय को कर रहे हैं तपस्या, इनके मन में जरूर कुछ है, कितने अश्वमेध यज्ञ कर लो तो इंद्र का पद मिल जाता है। बस ऐसी बातों को ध्यान करके और इंद्र महाराज के मन में ये आया कि ये नारद बाबा तपस्या करके कहीं मेरा पद तो नहीं लेना चाह रहे हैं, कि तो झट भगवान इनके बस में जाकर कह देंगे महाराज इस इंद्र को हटा कर मुझे विराजमान कर दो। तो ये जो है इस तरह से जो इंद्र को डर लगा, तब उसने जो है कामदेव को बुलाया और कामदेव से कही, कामदेव महाराज मेरा आसन तो खतरे में, और ऐसे मेरे इस खतरे के आसन में नारद बाबा से खतरा है, तो तुम जाके नारद बाबा की समाधि भंग कर दो। अब कामदेव महाराज की क्या स्थिति थी कि शंकर जी की समाधि भंग करने गए थे, तब तो उनको कुछ और लग रहा था कि समाधि भंग करी तो क्या हुआ कि अनंगी नाम हो गया उनका, अंग ही खत्म हो गए। लेकिन वो एक योग की बात थी, लेकिन वो याद थी ये दूसरे योग की बात है। तो दूसरे युग में जब इन्होंने कहा कि नारद जी बोले शंकर बाबा तो आदि देवता थे वो ठीक है, लेकिन ये नारद बाबा तो सब दयालु होते हैं, जो कहो सो कर लेते हैं। इसलिए कामदेव महाराज गए और जाते ही सीधे उन्होंने कही कि इन्हें वैसे जगह हुए कहीं तो बात दूसरी है, जाके सीधे उनके चरणों में पड़ गए कि मुने सुना सुमिरत हरि शाप गतिवादी, सहज विमल मन लागे समाधि, सुनासीर मन मोहत त्रासा, चतदेव ऋषि मम पुरवासा। मेरे इंद्र नगर में इंद्रासन पे आना चाहते हैं, और जे कामी लोलुप जगमाई कुटिल काक ये वो सब ही दे रहे। जो लोग कामी होते हैं, जिनके हर वक्त चित्त में कुछ न कुछ कामना बनी है, जे कामी लोलुप किसे कह के जे भी मिल जाए, जे भी मिल जाए, कभी जो भी मिल जाए उसमें संतोष ही नहीं हो, वो लोलुप माने हर वक्त जिनका लोभ संग छोड़ा ही नहीं। हाँ, जैसे हम जैसे आदमी के कबाड़े में कील भी फेंक दी है, बोले भाई ये कीली तो फलाने ठिकाने में ठोकने के काम आ सकती है, उठा के रख लो। तो जे कामी लोलुप जगमाई और कुटिल काक इव सबई गिराई। जैसे कौआ है, एक बार इधर देखता है क्यों, फिर इधर 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 इधर, ऐसे तो सबसे डरते रहते हैं कि कहीं कोई इधर से तो नहीं आ रहा। क्या है, तो इंद्र की सबसे बड़ी भज्जी जो है गोस्वामी जी महाराज ने जो करी, सुकुहार ले भाग सत, सुकुहार ले भाग सत, स्वांग रख नगरा, छीन ले जड़ जान जिमी, तिमि सुरपति नला, तिमि सुरपति नला।
कुत्ता एक सूखी हड्डी ले जाए और मुंह से चबाए, तालुओं में से खून निकले, वो सोचे हड्डी में से स्वाद आ रहा है। और कुत्ते की क्या स्थिति होती है, कुत्ता जब कहीं से भी कोई चीज झपट के लेके जाता है तो वहां बैठ के नहीं खाता है, झपट के लेके दूर जाके खाएगा। तो वही हाल जो है यहाँ इंद्र महाराज को ऐसी कुत्ते की उपाधि दे दी कि बाबा तो कर रहे हैं तपस्या, सहज विमल मन लाग समाधि, और वो कह रहे हैं कि छत्रदेव ऋषि ममपुर वासा, मेरे पुर को ही पूरे पुर को हत्याना चाहते हैं। तो ऐसे ही इंद्र के दिए बड़े अनुपयुक्त शब्द, हालांकि सारे ग्रंथ और कहते तो इंद्र के दिए बहुत सारी बातें ऐसी है तो स्वामी जी ने गलत नहीं कही है, लेकिन फिर भी जितनी भज्जी एक दोहे में इंद्र महाराज की कर दी गई, ये मेरे को व्यक्तिगत रूप से ऐसा लगता है कि थोड़ी कम करनी चाहिए थी। तो छीन ले जड़ जान जिमी तिमि सुरपति न लाय। जो सिंह हमेशा अपना शिकार करके और खाता है, दूसरे का शिकार नहीं करता है। लेकिन कुत्ता हड्डी लेके इसलिए भगता है कि कुत्ते को ऐसा लगता है कि जैसा ये सिंह महाराज आके कहीं मेरे इस हड्डी को छीन के न ले जाए। छीन ले जड़ जान जिमी तिमि सुरपति न लाय। अब महाराज वो तो नहीं है, नारद जी के दिए कामदेव को भेज दिया, कामदेव ने बहुत कुछ अपनी माया करी, नहीं चली, तो जाके और उन्होंने सीधे नारद बाबा के चरण पकड़ लिए। देख सहाय काम कला कछु मुनि न व्यापी निज भय मनो। अब काम तो काम, जो काम ही होगा उसके चित्त में कहीं ना कहीं तो पाप होगा ही होगा, क्योंकि पाप था कि इंद्र ने भेजा कि इनकी तपस्या भंग करो, यही सबसे बड़ा पाप है। लेकिन एक बात और कह रहे हैं गोस्वामी जी कि जीव की चाप सकई कोई ताजू और बड़ रखवार रमापति जासु। अरे कामदेव क्या बिगाड़ सकता है जब माया के पति जो है जिनकी रक्षा कर रहे हो, लेकिन मायापति भी जो है अपनी माया से नारद बाबा को मोह लेते हैं। तो जाके अंदर सहित सवाए सभी तो माने मन में जाई चरण तब कई छुटिया। अब महाराज कामदेव गए और नारद बाबा के चरण पकड़ के गए, महाराज मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। क्योंकि वैसे तो नारद बाबा दया करते नहीं, समाधि छूटती नहीं छूटती, लेकिन जब कोई रक्षा के लिए कहने आए तब नारद बाबा की जो है समाधि छूट गई। और इसके आगे की कथा कर लेंगे।
महिमा